हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, ब्राउन डिस्चार्ज पीरियड से पहले भी कई महिलाओं को होता है और पीरियड के लास्ट में भी कई महिलाओं को होता है, या फिर जिनको पीरियड बहुत कम आते हैं उनको हल्का फुल्का ब्राउन डिस्चार्ज आता है और पीरियड बंद हो जाते हैं। लेकिन इन सब के अलावा भी ब्राउन डिस्चार्ज का मीनिंग होता है। आप अपनी अर्ली प्रेगनेंसी को भी ब्राउन डिस्चार्ज से समझ सकती हैं। कैसे, जानेंगे हम वीडियो में। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि डेली के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आप प्रेगनेंसी केयर और बेबी केयर से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो यूट्यूब मॉम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे ब्राउन डिस्चार्ज की कि अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम में ब्राउन डिस्चार्ज कब होता है, कितना होता है और किन महिलाओं को ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर वे महिलाएं जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, उनको हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, उनको पीरियड ठीक से नहीं आते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। इसके अलावा अगर किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उन्हें भी अर्ली प्रेगनेंसी में ब्राउन डिस्चार्ज दिख सकता है। तो इन सभी कंडीशन में अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान ब्राउन डिस्चार्ज स्वाभाविक है। 50% से भी ज़्यादा महिलाओं को इन कंडीशंस में ब्राउन डिस्चार्ज अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम के तौर पे दिखाई देता है। अगर आपको पीसीओडी, थायराइड, इरेगुलर पीरियड ऐसी कुछ प्रॉब्लम है और आपको पहले कभी ब्राउन डिस्चार्ज नहीं होता था ड्यूरिंग पीरियड्स, लेकिन इस बार आपको लग रहा है कि आपको हल्का फुल्का ब्राउन डिस्चार्ज हुआ है जिसमें कि कोई खास आपको क्रैम्पिंग नहीं महसूस हुई, जैसे कि पीरियड के टाइम लगता है वैसा महसूस नहीं हुआ, या फिर आपकी डेट मिस हो गई है, उसके बाद आपको इस तरह का ब्राउन सा डिस्चार्ज आता है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। और अगर ये डिस्चार्ज 1-2 दिन, 3 दिन हल्का फुल्का डिस्चार्ज आके बंद हो जाए तो उसके बाद में आपको घर पर ही किट से यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए या फिर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। फ्रेंड्स, पीसीओडी में या इरेगुलर पीरियड्स में आप अगर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ओव्यूलेशन हुआ हो, और वो समय गेस करना एक महिला के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जिनका पीरियड इरेगुलर है वो अपना ओव्यूलेशन टाइम नहीं ठीक से समझ सकते। तो ऐसे समय में आपको अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उनको समझ लेना चाहिए। इस पर मेरे कई वीडियोस हैं और उन वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। तो आप अपने सभी अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स को समझें, डिस्चार्ज, बॉडी में होने वाले सारे चेंजेस। तो ऐसे कंडीशन में आप ब्राउन डिस्चार्ज अगर ऑब्जर्व करती हैं तो आपको सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। और ऐसी कंडीशन में आपको इम्प्लांटेशन केयर, अर्ली प्रेगनेंसी में जो केयर करनी चाहिए खान पान में, रहन सहन में, उस पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी को किसी तरह का डेंजर ना हो। इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी जिन महिलाओं को होती है उनको भी अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम के तौर पे ब्राउन डिस्चार्ज होता है। लेकिन ब्राउन डिस्चार्ज के साथ एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन में आपको फीवर हो सकता है, आपको बहुत तेज़ दर्द हो सकता है लोअर एब्डोमेन के, या तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में। इसके साथ ही आपको चक्कर आ सकता है, आपको हेडेक हो सकता है। तो ब्राउन डिस्चार्ज से रिलेटेड अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हैं तो आपको अपने लिए ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए और डिस्चार्ज के अलावा ये सारे सिम्टम देखने पे आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी का स्टेटस आपको पता चल सके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी अर्ली प्रेगनेंसी को ब्राउन डिस्चार्ज की मदद से आप समझ सकेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।